पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का ये मामला है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद अदालत ने पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत दर्ज 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। अदालत ने पीटीआई कारकुनान को 6 माह कैद की सजा सुना दी। ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गईं। पापो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर भी नामजद मुल्जिमान में शामिल हैं। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का ये मामला है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद अदालत ने पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत दर्ज 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। इसी पर बात करेंगे। हाशिर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर जो है वो पापो एक्ट के तहत 3 मुकदमा दर्ज किए गए थे और ये पापो एक्ट के तहत दर्ज होने वाले तीनों मुकदमा जो हैं ये पहले मुकदमात हैं जो पापो एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। और इन मुकदमात का जो ट्रायल है वो मुतलका जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं थाना रमना के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं अहमद शहजाद गोंदल, उनकी अदालत में चलता रहा। जबकि इसके साथ साथ थाना तरनौल के एक मुकदमे का जो ट्रायल है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट मरीद अब्बास की अदालत में चलता रहा और आज अदालतों की जानिब से जो है महफूज फैसले सुनाए गए हैं। गुज़िश्ता रोज जो है मुतलका अदालतों की जानिब से ये फैसले महफूज किए गए थे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मजमूई तौर पर जिन वो मुल्जिमान जो कि 12 थे जिन्होंने मुकम्मल तौर पर अपना ट्रायल जो है वो फेस किया, तो 12 मुल्जिमान को 6 माह कैद की सजा जो है सुनाई गई है। जबकि एक मुल्जिम को अदालत की जानिब से जो है वो इस मुकदमे के अंदर बरी कर दिया गया है। जबकि थाना तरनौल के एक मुकदमे के अंदर जो है मुल्जिम एक मुल्जिम जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ था, जिसकी अदालत की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जो है ये जारी कर दिए गए हैं। और ये दोनों फैसले जो हैं ये अभी अदालत की जानिब से जुबानी सुनाए गए हैं और मुख्तसर ये फैसले सुनाए गए हैं और तहरीरी फैसले इस हवाले से बाद में जारी किए जाएंगे। और इन तीनों मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दीगर क़यादत भी नामजद है, जिनमें बुशरा बीबी, इसके साथ साथ वज़ीर आला के के अली अमीन गंडापुर भी जो है इन मुकदमात के अंदर नामजद है। लेकिन उनकी हद तक जो है वो मुकदमात का ट्रायल जो है वो आगे नहीं बढ़ सका और अदालतों की जानिब से जबकि तहरीक-ए-इंसाफ के जो 80 से ज़ायद कारकुनान है वो इन मुकदमात के अंदर इश्तिहारी करार दिए गए थे अदालतों की जानिब से। और मजमूई तौर पर तीनों मुकदमात में 12 जो मुल्जिमान है वो उनकी जानिब से ट्रायल का सामना किया गया, जिनमें तकरीबन 8 मुल्जिमान जो है वो थाना रमना। अच्छा हाशिर, ये भी बताएगा कि इनमें वज़ीर आला केपी भी शामिल थे, क्या उनके खिलाफ भी सजा सुनाई गई है? जी, इन मुकदमात के अंदर FIR की हद तक तो जो वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर हैं उनको नामजद तो किया गया था, लेकिन उनकी हद तक जो है वो मुकम्मल चलान अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया था, जिसकी बिना पर उनके खिलाफ जो है इस मुकदमे का ट्रायल जो है वो नहीं चल सका। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर न सिर्फ इसमें नामजद हैं बल्कि बानी PTI के अहलिया जो बुशरा बीबी हैं वो भी पापो एक्ट के तहत जो मुकदमात के अंदर नामजद हैं। लेकिन इन दोनों की हद तक जो है वो मुकदमात का ट्रायल जो है वो अदालतों के अंदर नहीं चला और सिर्फ कारकुनान की हद तक जो ट्रायल है इब्तदाई तौर पर अभी वो मुकम्मल हुआ है, जिनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 13 कारकुनान जो है वो नामजद थे मजमूई तौर पर तीनों मुकदमात के अंदर। और इन 13 कारकुनान के खिलाफ जो ट्रायल है वो चलता रहा और आज अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है, जिसमें 12 जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर आपका।